स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं और सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अगर हम इसकी लोकेशन देखें कि ये प्लांट्स के अंदर किस तरह से मौजूद होते हैं, तो प्लांट्स के बाहर जो है वो सबसे बाहर सेल वॉल होती है और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल सेल में सबसे बाहर वाला जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि सेल वॉल एनिमल्स में मौजूद नहीं होती, बल्कि सेल मेम्ब्रेन ही एनिमल सेल को बाहर से कवर कर रही होती है। अब अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन की बात करें कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसकी बनावट किस तरह हुई हुई है, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसकी केमिकल कंपोजिशन में दो चीज़ें हैं और वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? प्रोटीन और लिपिड्स। प्रोटीन और लिपिड्स क्या हैं? ये ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा भी इनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह भी शामिल होती हैं, लेकिन मेन इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होती है। अब अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा चाहिए होती है, यानी कि वो 60 to 80% होती है, और लिपिड्स जो है वो कम मिकदार में होते हैं, यानी कि वो 20 to 40% होते हैं। ये जो केमिकल कंपोजिशन है ये सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है। अब बहुत सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी मौजूद होती हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे कि अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो एक ऑर्गेनेली है और उस ऑर्गेनेली के बाहर भी मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो कंपोजिशन है प्रोटीन और लिपिड्स की, ये उन ऑर्गेनेली के मेम्ब्रेन के अंदर भी मौजूद होती है, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की भी यही कंपोजिशन है और जो ऑर्गेनेलीज के बाहर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी यही कंपोजिशन होती है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये देखने के लिए दो मॉडल्स पेश किए गए थे। एक को कहा जाता है लिपिड बाइलेयर मॉडल और दूसरे को कहा जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सबसे पहले हम देख लेते हैं लिपिड बाइलेयर मॉडल को। लिपिड बाइलेयर मॉडल जो है वो इस तरह का होता है। ये जो हमारे सामने डायग्राम है ये लिपिड बाइलेयर मॉडल की है और ये किस तरह से होता है, जिस तरह सैंडविच होता है बिल्कुल उसी तरह ये लिपिड बाइलेयर मॉडल भी है। अब सैंडविच किस तरह से है, ये जो दो प्रोटीन है ये ऊपर और नीचे होती हैं, ये प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है, ये बिल्कुल ब्रेड की तरह से है, और जो अंदर उसके मटेरियल होता है वो क्या है, वो ये वाला पार्ट है जो कि क्या है, जो कि लिपिड्स है। यहाँ पे हम अपने सामने देख लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम लेबल कर लेते हैं, ये लिपिड्स हैं जो कि अंदर की तरफ मौजूद होती हैं, और बाहर क्या है, बाहर प्रोटीन्स हैं। अब ये जो प्रोटीन है ये तो बाहर मौजूद है, लेकिन जो लिपिड है उसकी दो लेयर्स होती हैं। यहाँ पे अगर हम इसको लेबल कर लें तो एक जो है वो ये है लिपिड की लेयर और दूसरी जो है वो ये है। अब बाय का मतलब होता है दो, इसका मतलब है कि लिपिड बाय लेयर का मतलब है लिपिड की दो लेयर्स इसके अंदर मौजूद हैं, और ये जो दो लेयर्स हैं इनके जोन्स बन गए हैं, मतलब एरियाज बन गए हैं। कुछ एरिया ऐसा होता है जो वाटर को अपने से पास करने देता है, यानी कि वाटर को गुजरने की इजाज़त देता है, उसे कहते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक जोन है। हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक कहते हैं लविंग को, यानी कि ये वाला जो एरिया है ये पास करने देता है वाटर को, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से वाटर जो है वो अंदर चला जाता है सेल के। और जो अंदर वाला पार्ट है वो है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन वाटर और फोबिक कहते हैं डर को, फोबिया कहते हैं डर के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड। तो ये वाला जो एरिया है ये वाटर को पास होने नहीं देता, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो कि लिपिड बाइलेयर मॉडल के जरिए हमने पढ़ा है। अब एक और मॉडल के जरिए भी हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और वो जो दूसरा मॉडल है वो क्या है, वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल इसे किस लिए क्यों कहा जाता है, इसे इसलिए कहा जाता है कि ये जो मॉडल है इसकी अपीयरेंस बिल्कुल फ्लूइड की तरह है। जिस तरह से कोई भी लिक्विड, पानी की बात करें या ऑयल की बात करें तो वो मूव कर सकता है, उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह से ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी फ्लूइड की तरह एक्ट करती है, यानी कि ऑयल की तरह एक्ट करती है, लिक्विड की तरह एक्ट करती है। और इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसके अंदर भी ये आपको देख सकते हैं, ये आपको प्रोटीन नज़र आ रही है पर्पल कलर की, और ये जो लेयर है ये इसकी, ये आप जो देख सकते हैं ये लिपिड बाइलेयर है। यानी कि लिपिड बाइलेयर इसी तरह से मौजूद है, लेकिन प्रोटीन में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रोटीन जो है, कुछ प्रोटीन जो है वो इसके अंदर एम्बेडेड होती हैं, यानी कि धसी होती हैं, और कुछ प्रोटीन जो है वो इसकी सरफेस पे मौजूद होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटीन इसकी
सरफेस पे है वो किस सूरत में मौजूद है, वो मौजूद है ग्लाइकोप्रोटीन की सूरत में। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको का वर्ड कहते हैं ग्लूकोज के लिए, यानी कि कुछ प्रोटीन जो हैं वो ग्लूकोज शुगर्स जो हैं उनके साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बना देती हैं और वो इसकी सरफेस पे मौजूद होती हैं। और ये क्या किस तरह से काम करती हैं? जिस तरह से ये ट्रैफिक है, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल, वाटर आएगा या कोई भी मॉलिक्यूल आएगा तो उसमें से ये पास हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये चीज़ कौन डिसाइड करेगी? ये ग्लाइकोप्रोटीन डिसाइड करेगी। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को, यानी कि अट्रैक्ट या रिपेल किस तरह से करते हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि इस मॉलिक्यूल ने इसमें से पास होना है सेल मेम्ब्रेन में से या नहीं। इसका मतलब है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन में से पास होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स पास नहीं होते। अब ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स पास होते हैं और कुछ नहीं होते, इसका मतलब है कि ये सेलेक्टिवली काम करती है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। और ये जो सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये कौन सा मॉडल हमें बता रहा है? ये हमें फ्लूइड मोजाइक मॉडल बता रहा है। इसलिए ये जो मॉडल है ये ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है, ये ज़्यादा हमें एक्सप्लेन कर रहा है। अब जब ये इसमें से मॉलिक्यूल्स को या किसी भी मटेरियल को गुजरने देता है तो उसे हम कहते हैं कि इसमें से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट जो है वो दो किस्म की है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये सेल मेम्ब्रेन है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये जो है ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आ रहे हैं सेल के अंदर या सेल से बाहर। यहाँ पे जो है ये सेल से बाहर जा रहे हैं और ये सेल के अंदर आ रहे हैं। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है ये दो किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सी होती है? जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिखाई गई है। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे है कि ये एटीपी का जो मॉलिक्यूल है, अगर हम इसे सर्कल कर लें तो ये एटीपी का मॉलिक्यूल एनर्जी देता है, ताकत देता है, और ये मॉलिक्यूल्स जब अंदर आते हैं तो ये एटीपी जो है वो इस्तेमाल होती है, यानी कि एनर्जी इस्तेमाल होती है और ये मॉलिक्यूल जो है ये ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। लेकिन जब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये देखें मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बाहर की तरफ जा रहे हैं और इनके लिए कोई एनर्जी या कोई एटीपी का मॉलिक्यूल इस्तेमाल नहीं हो रहा। इस किस्म की जो ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती उसे हम कहते हैं कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी आते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी आते हैं। ये क्या है? ये हमने पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है और किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट करती है मॉलिक्यूल्स को।